दोस्तों आज हमें बिजली या करंट की हमारे जीवन में कितनी भूमिका है ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि वर्तमान में हमें हर छोटे बड़े कामों के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। जैसे मोबाइल, लैपटॉप आदि चार्ज करने के लिए लाइट, पंखा, मोटर हो या कोई और काम, हमें हर छोटे से छोटे काम के लिए आज बिजली की जरूरत होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले बिजली की खोज किसने और कब की थी? अगर नहीं तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। दोस्तों कुछ आविष्कार होते ही ऐसे हैं जो दुनिया को बदल कर रख देते हैं, और बिजली की खोज भी इनमें से एक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिजली की खोज हुई थी, ना कि आविष्कार हुआ था। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर खोज और आविष्कार में क्या अंतर है। तो हम आपको बता दें कि प्रकृति में मौजूद वह वस्तु जिसके बारे में लोगों को पता ना हो और किसी व्यक्ति या वैज्ञानिक द्वारा उस वस्तु का पता लगाया जाता है या खोजा जाता है, तो उसे खोज कहते हैं। जैसे बिजली की खोज और आग की खोज, उसी प्रकार आविष्कार उस वस्तु का किया जाता है जो प्रकृति में पहले से मौजूद नहीं होती और किसी व्यक्ति या वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है। उदाहरण के लिए मोबाइल का आविष्कार और कैमरे का आविष्कार। दोस्तों बिजली की खोज में कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। बिजली की खोज किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं की, जबकि इसकी खोज के बाद कई वैज्ञानिकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें सुधार किया है और इसे बनाने के लिए नए नए तरीकों का आविष्कार किया। लगभग 600 ईसा पूर्व एक महान वैज्ञानिक थेल्स ने पता लगाया कि कांच या अंबर के टुकड़े को रेशम से रगड़ने पर उसमें एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो अपने से हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अंबर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसलिए थेल्स ने अपनी कुछ रिसर्च करने के बाद अपनी इस खोज को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया। इसके बाद बिजली की खोज में कई वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से बिजली बनाने के तरीके खोजने लगे। उन्हें पता था कि बिजली को इस तरीके के अलावा और भी कई तरीकों से बनाया जा सकता है। उसके बाद 17वीं शताब्दी में इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर का आविष्कार और पॉजिटिव और नेगेटिव करंट की खोज हुई थी। सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक ने यह साबित किया था कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली की चिंगारी दोनों एक ही रूप है। उसके बाद सन 1800 में एक भौतिक शास्त्री ने अपनी रिसर्च से पता लगाया कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली बनाना संभव है, और उन्होंने एक विद्युत सेल का आविष्कार किया जिससे बिजली प्राप्त की जा सकती थी। इस आविष्कार के बाद सन 1831 में माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में सबसे क्रांतिकारी कार्य किया। उन्होंने बताया कि अगर तांबे की कोइल या कुंडली में एक चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाए तो इससे बिजली पैदा की जा सकती है। माइकल फैराडे के इसी सिद्धांत के बाद करंट पैदा करने वाले जनरेटर्स का आविष्कार हुआ, और उसके बाद 1878 में थॉमस एल्वा एडिसन ने फिलामेंट बल्ब का आविष्कार किया। इस प्रकार बिजली की खोज और इसे बनाने के तरीके में कई सारे वैज्ञानिक और भौतिकवादियों का योगदान रहा है, और उन्हीं की बदौलत आज हमें इतनी आसानी से बिजली का इस्तेमाल करने को मिल रहा है और हमारा जीवन इतना सरल हो गया है। दोस्तों साथ ही ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि भारत में बिजली का आगमन कब हुआ, भारत में बिजली सबसे पहले कहाँ आई, या भारत में बिजली का आविष्कार किसने किया। तो आइए दोस्तों जानते हैं हम। भारत में सबसे पहले बिजली 1879 में कोलकाता शहर में आई थी, और भारत में सबसे पहले बिजली बनाने वाली फैक्ट्री भी सन 1899 में कोलकाता में ही लगाई गई थी। उसके बाद सन 1905 में दिल्ली में डीजल से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया, और उसके पश्चात धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी बिजली का उत्पादन होने लगा। और वीडियो के अंत में आपको बता दें कि आसमान से गिरने वाली बिजली 10 करोड़ वोल्ट की होती है, जबकि हमारे घरों में आने वाली बिजली केवल 220 वोल्ट की होती है। भारत में हर साल बिजली गिरने से लगभग 2500 से 3000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक सर्वे के अनुसार बिजली गिरने से मरने वालों में 80% पुरुष, जबकि केवल 20% महिलाएं होती हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।